नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा की। फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से राजकुमार चाहर को टिकट दी है, जबकि कांग्रेस ने यहां रामनाथ सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीएसपी ने यहां रामनिवास शर्मा को टिकट दी है। दरअसल फतेहपुर सीकरी का गणित जो है वो लगभग यहां 17.5 लाख वोटर है इस लोकसभा सीट पर, और 2009 में यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। 2008 के परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी अस्तित्व में आई थी, और उसके बाद जब पहला चुनाव हुआ तो यहां कांग्रेस से राज बब्बर चुनावी मैदान में थे और बसपा से रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय मैदान में थी। यह मुकाबला सीमा उपाध्याय ने नजदीकी अंतर से राज बब्बर से जीता था। हालांकि इस चुनाव के बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट का फैसला आते आते 5 साल पूरे हो चुके थे। 2014 में मोदी लहर में यह सीट बसपा से भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लोकदल के पूर्व मंत्री रहे, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे लोकदल के नेता चौधरी बाबूलाल जब भाजपा में शामिल हुए तो उनको टिकट दी। चौधरी बाबूलाल ने यह चुनाव जीता। उनके सामने अमर सिंह जैसी शख्सियत थी और समाजवादी पार्टी से रानी पक्षालिका चुनाव लड़ रही थी। अब 2019 में राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। राजकुमार चाहर की जीत इस सीट पर रिकॉर्ड जीत रही। दरअसल उनके सामने प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस से राज बब्बर को राजकुमार चाहर ने लगभग 4,95,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस सीट पर इतनी बड़ी जीत का प्रतिफल 5 साल बाद फिर से राजकुमार चाहर को मिला है। अब चलते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा की विधानसभाओं के सफर पर। फतेहपुर सीकरी लोकसभा की 5 विधानसभाएं हैं: आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, बाहा, खेरागढ़ और फतेहाबाद। शुरुआत करेंगे हम इटावा बॉर्डर और भिंड बॉर्डर से लगी हुई विधानसभा बाहा की। दरअसल फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर राजकुमार चाहर 5 साल सांसद रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बाहा विधानसभा पर 2019 के मुकाबले 2024 में गणित थोड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। वजह क्या है? वजह है बीजेपी की अंदरूनी बगावत। यह पहला मामला है, यह पहला बिंदु है जिस पर चर्चा हो सकती है। दरअसल राजा अर्देमन सिंह, जो कि अपना एक अलग प्रभाव इस विधानसभा पर रखते हैं, वो अंदर ही अंदर जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक वो राजकुमार चाहर के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं और अंदर ही अंदर काट कर रहे हैं। वहां ठाकुर वोट की काट के इलाज के लिए राजकुमार चाहर ने सुग्रीव सिंह को अपना हमराह चुना है और कोशिश की जा रही है कि सुग्रीव सिंह इस डेंट को रिकवर करने की कोशिश करें। बाहा विधानसभा पर दूसरा मुद्दा जो हावी है वो अग्निवीर योजना का है। दरअसल बाहा विधानसभा में बड़ी तादाद में क्षत्रिय वोटर हैं। अगर पूरी लोकसभा की हम बात करते हैं तो 3 लाख क्षत्रिय वोटर इस लोकसभा के अंतर्गत आता है, जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने के बाद जो बाहा विधानसभा का क्षत्रिय है उसका कहना यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना देकर सेना में युवाओं का जो रुझान है, आकर्षण है, वो कम कर दिया है। उनके बच्चे जो सेना में जाते थे उनके लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है कि वो 4 साल के बाद रिटायर होकर वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तीसरा जो मुद्दा है इस विधानसभा पर, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर जो मैसेज वायरल हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय नेताओं में, वो भी एक बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बनाए रखने के लिए क्षत्रिय वोट अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहा है। यहां पर एक मुद्दा यह भी आ जाता है कि राजकुमार चाहर पिछले 5 साल में बाहा विधानसभा में दिखाई नहीं दिए, तो लोगों में यह भी नाराजगी है कि राजकुमार चाहर चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आए।
इसके बाद हम फतेहाबाद की बात करते हैं। फतेहाबाद पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तो अंदरूनी बगावत सामने आ रही है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जब आप फतेहाबाद में जाते हैं तो राजकुमार चाहर 5 साल से दिखाई नहीं दिए, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जब आप जनमानस में बात करते हैं जाके, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, यूट्यूब पर उपलब्ध है वो सारे वीडियोस, तो वहां लोग बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर जैसे मुद्दों की चर्चा करते हैं। क्योंकि राजकुमार चाहर जाट है और ये विधानसभाएं, जैसे मैंने बाहा विधानसभा की बात की, या क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभाएं हैं और कांग्रेस ने क्षत्रिय प्रत्याशी दिया है रामनाथ सिकरवार के रूप में, जो कि फौजी भी हैं। तो अग्निवीर का मुद्दा जो राहुल गांधी ने शुरू किया था, हालांकि शुरू तो वो जयंत चौधरी ने किया था, उस मुद्दे की आहट आपको फतेहपुर सीकरी लोकसभा में सुनाई देती है, जिसकी जो साउंड है ग्राउंड जीरो पर वो आप साफ सुन सकते हैं। हालांकि वोट कहां जाएगा, लेकिन ये मुद्दे राजकुमार चाहर का लोकसभा से गायब रहना, क्षेत्र में दिखाई ना देना और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हावी हैं। यहां पर फतेहाबाद पर जो मौजूदा विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर की मुखालफत करते दिखाई देते हैं और यहां रामनाथ सिकरवार एज लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि रामनिवास शर्मा को भी हम कम नहीं आंक सकते। यहां 3 लाख के आसपास ही ब्राह्मण वोट भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर है, क्योंकि बाहा और फतेहाबाद, खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी और आगरा ग्रामीण मिला के 3 लाख के आसपास यहां ब्राह्मण वोट भी है। अब आते हैं हम खेरागढ़ पर। खेरागढ़ पर जो अगर हम बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और राजकुमार चाहर के पक्ष में कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे पूर्व विधायक महेश गर्ग, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय माने जाते हैं। फतेहाबाद को साधने के लिए राजेंद्र सिंह, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनको राजकुमार चाहर ने जिम्मेदारी दी हुई है। देखना है कि कितना क्षत्रिय वोट वो साध पाते हैं, क्योंकि रामनाथ सिकरवार की अगर हम बात करें तो उनका फौजी होना और फौजी की यूनिफॉर्म में जाकर घर घर वोट मांगना इंपैक्टफुल रह रहा है। देखा जा रहा है कि लोग उनके प्रति आकर्षित हैं। दरअसल जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, तो रामनाथ सिकरवार 27,000 वोट के साथ चुनाव में एक अच्छे प्रदर्शन के तौर पर उभर कर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर लोकसभा में भी दांव खेल दिया है। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की एक विधानसभा फतेहपुर सीकरी भी है। असली जो रण है वो राजकुमार चाहर के लिए असली चुनौती यही बना हुआ है। दरअसल राजकुमार चाहर यहीं से ताल्लुक रखते हैं, यही उनकी विधानसभा भी है और राजकुमार चाहर एक अच्छे नेता के तौर पर उभर कर आए थे, लेकिन राजकुमार चाहर का विरोध उनके सजातीय चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी खुलकर कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं कि उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के बाद अब वो अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, वो जाटों में पंचायत कर रहे हैं। तो यहां सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात है कि राजकुमार चाहर को अपने घर में ही अपने सजातीय से टक्कर मिल रही है, जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करती हुई दिखाई दे रही है। आगरा ग्रामीण की बात करेंगे। आगरा ग्रामीण पर जो मुकाबला नजर आता है वो बराबरी का आता है या फिर यूं कहें त्रिकोणीय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि 2019 में राजकुमार चाहर ने 4,95,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लगभग उन्हें 6.5 पौने 7 लाख वोट मिला था और उनके जो मुकाबले में राज बब्बर थे उन्हें लगभग 1,65,000 के आसपास वोट मिला था। अब यहां हम बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी जीत जब राजकुमार चाहर को नसीब हुई वहां, तो क्या इस बार अगर वोट उनका कम भी होता है तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, तब भी 1 से 1.5 लाख वोट से राजकुमार चाहर इस चुनाव को जीत रहे हैं। अब इस सीट को हम फंसा हुआ इसलिए कहेंगे क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है, एक तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाती, दूसरा 2019 के मुकाबले जब हम बात करते हैं 2024 में, तो कोई भी ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जो देशभक्ति से लबालब हो। 2019 का चुनाव जब हम देखते हैं तो वहां पर आपको पुलवामा जैसा, जो पुलवामा में शहीद हुए, शहादत दी लोगों ने,
पुलवामा में हमला हुआ था और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में थी, उसके नेतृत्व में बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसके नाम पर देशभक्ति का गुबार लोगों में था और वो चलकर बूथ तक पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हुआ, जिसकी वजह से और राजकुमार चाह निश्चित तौर पर एक स्वच्छ छवि के नेता उस समय तक माने जाते थे, लेकिन 5 साल में उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी बनी है, जिसका वोट कम हो रहा है। और यहां सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा में देखा जाए तो बड़ी तादाद में लोग सेना में भर्ती होते हैं इस लोकसभा के अंतर्गत, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, चाहे अकोला हो, खेरागढ़ हो, बहा, जैसा कि अभी जो पूर्व जो सेना अध्यक्ष से RKS भदौरिया, वो भी बहा विधानसभा से ही ताल्लुक रखते हैं। तो सेना में एक बड़ा तबका इस लोकसभा का जाता है, चाहे वो जाट हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सभी जातियों से, LR हो, गुज्जर हो, इस सभी जातियों से ये लोग जाते हैं। हालांकि यशपाल चौधरी फतेहपुर सीकरी पर राजकुमार चाहर के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी बाबूलाल जो कि स्वयं विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, वो उनकी मुखालफत में उतरे हुए हैं क्योंकि उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां साधने के लिए चीजें क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन क्या उसका परिणाम अग्निवीर जैसे मुद्दे, जब कांग्रेस ऐसे, जब हम बात करते हैं लोकसभा में जाकर, तो सबसे बड़ा विरोध राजकुमार चाहर के ना होने का मिलता है, अग्निवीर योजना का मिलता है। और राजकुमार चाहर ने कभी फतेहपुर सीकरी के लोकल मुद्दों पर बात नहीं की, जो जनता का आरोप है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में जब आए थे तो आगरा की दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2019 में भी है जो मोदी का मैजिक था वो जारी रहा, लेकिन 2024 में ना तो मोदी का मैजिक दिखाई देता है और ना ही जो मूल मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने 2013 और 19 में उठाए थे वो जमीन पर दिखते हैं। लिहाजा तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार चाहर को जबरदस्त टक्कर कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार से मिल रही है। हालांकि बसपा इस मुकाबले को तीसरे कौर तक ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फिलहाल बसपा से तो आगे चल रहा है, लेकिन भाजपा के कितना इर्द गिर्द है ये 7 मई आते आते माहौल बनते बनते पता चलेगी। फिलहाल ये सीट भी आप फंसी हुई कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट फंस रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारी ये समीक्षा कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारा वीडियो और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक करिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।